नमस्कार। हम सब कभी न कभी खुद से ये सवाल जरूर पूछते हैं, मैं कौन हूँ? ये शायद जिंदगी का सबसे गहरा, सबसे बड़ा सवाल है। आज हम आचार्य रजनीश की किताब मैं कौन के सहारे इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। मैं कौन हूँ? ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। हम अपनी पहचान अपने नाम से, अपने काम से, अपने रिश्तों से बनाते हैं, जैसे ये हमारे बैज हों। पर क्या ये सारे लेबल ही हमारी पूरी सच्चाई है? ये किताब हमें चुनौती देती है कि हम इन लेबलों के पार झांक कर देखें। तो ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये एक शाश्वत खोज है, एक ऐसी पहेली जिसे हर दौर में सुलझाने की कोशिश हुई है। सदियों से बड़े बड़े दार्शनिक और संत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं कि आखिर ये मैं है कौन। और यहीं पर ये किताब एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने रखती है। क्या हो अगर वो सारी चीजें जिन्हें हम अपनी पहचान मानते हैं, हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारा ज्ञान, असल में सच्चाई पर डाला गया एक पर्दा हो। जरा सोचिए, कहीं हम खुद को ही खुद से तो नहीं छिपा रहे हैं? तो ये पर्दा बनता कैसे है? इसकी सबसे पहली और सबसे मोटी परत है हमारे विचारों का जाल। हम दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं। पर क्या ये सच में ऐसा है? ये बात कितनी गहरी है ना? हम भाषा और शब्दों के सहारे दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, पर अक्सर यही शब्द सच्चाई और हमारे बीच एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। सच शायद वहां है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, जहां सिर्फ खामोशी होती है। यहाँ ज्ञान और जानने का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्ञान है किताबों से पढ़ना कि पानी गीला होता है, और जानना है पानी में भीगकर उसे महसूस करना। एक है उधार की जानकारी, दूसरा है अपना खुद का अनुभव। किताब कहती है कि हमें जानने पर जोर देना चाहिए, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने पर नहीं। मतलब ये हुआ कि हमारे जो विचार हैं वो बादलों की तरह हैं, बस आते हैं और चले जाते हैं। वो हमारे हैं ही नहीं, वो तो बस समाज से, माहौल से हमारे मन में इकट्ठा हो गए हैं। हमारी असली पहचान तो वो नीला आसमान है जो इन बादलों के पीछे हमेशा शांत और साफ रहता है। अच्छा, विचारों से भी ज्यादा मजबूत जंजीरें होती हैं हमारे विश्वासों की। अगला हिस्सा हमें ये दिखाता है कि कैसे हमारी सबसे गहरी मान्यताएं, चाहे वो धार्मिक हों या कोई और, हमें सच्चाई को सीधे सीधे अनुभव करने से रोक सकती हैं। विश्वास का मतलब है बिना जाने बस मान लेना। ये ऐसा है जैसे कोई हमें किसी खूबसूरत जगह के बारे में बताए और हम मान लें कि हम वहां हो आए हैं। ये सफर का एक शॉर्टकट लगता है, पर असल में ये हमें सफर शुरू करने से ही रोक देता है। तो दिक्कत ये है कि विश्वास हमेशा उधार का होता है, इसीलिए ये टकराव पैदा करता है। मेरा सच बनाम तुम्हारा सच, ये हमें अपने ही मन की दीवारों में कैद कर देता है और हमें अपनी खुद की खोज पर निकलने से रोकता है। सत्य शब्दों में नहीं, स्वयं में है। इसे बाहर किसी किताब या किसी गुरु में नहीं खोजा जा सकता, इसे तो बस अपने भीतर महसूस किया जा सकता है। तो अगर विचार और विश्वास ये सब रास्ते के रोड़े हैं, तो फिर रास्ता क्या है? ये आखिरी हिस्सा हमें आत्म साक्षात्कार के उस मार्ग के बारे में बताता है जो इस किताब में सुझाया गया है। तो रास्ता कुछ नया सीखने का नहीं है, बल्कि वो सब कुछ भुलाने का है जो हमने गलत सीखा है। ये एक मूर्तिकार की तरह है जो पत्थर में कुछ जोड़ता नहीं, बल्कि फालतू पत्थर को हटाकर मूर्ति को प्रकट कर देता है। हमें भी अपनी पहचान पर चढ़ी इन परतों को बस हटाना है। और इस हटाने की प्रक्रिया का, इस छीलने की प्रक्रिया का जो सबसे बड़ा औजार है वो है साक्षी। साक्षी यानी दृष्टा बन जाना, अपने ही मन के खेल का, अपने ही विचारों की नदी का एक चुपचाप देखने वाला गवाह बन जाना। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसका अभ्यास कैसे करें? बहुत आसान है। बस अपने विचारों को देखें बिना उन्हें सही या गलत कहे। उन्हें आसमान में तैरते बादलों की तरह आने जाने दें। धीरे धीरे ये महसूस होने लगेगा कि जो देख रहा है वो उन विचारों से अलग है, और ये जो देखने वाली चेतना है, ये साक्षी भाव, यही हमारा असली स्वरूप है। ये वो अवस्था है जहां मन की सारी लहरें शांत हो जाती हैं। ये एक ठहरी हुई झील की तरह है जिसमें कोई हलचल नहीं, कोई अच्छा बुरा सही गलत का फैसला नहीं, बस एक शांत गहरी जागरूकता। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, पर अब हमारे पास एक नई दिशा है।
अगर हम अपने विचार नहीं हैं, अपनी मान्यताएं नहीं हैं, तो विचारों के उस पार, उस खामोशी में हम कौन हैं? इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं है, ये तो अपने अनुभव में छिपा है। खोज जारी रखिए।